First of all, give the heading difference of a resistor. Difference of a resistor from an inductor. Difference of a resistor from an inductor in a current carrying circuit. In a current carrying circuit. Okay. In a current carrying circuit. So suppose I am having a resistor in circuit और एक जगह में इंडक्टर है. नॉर्मल सर्किट. सपोज यहाँ पे A है, एक रेजिस्टर रखता हूँ B. दिस पॉइंट इज A, दिस इज, ठीक है. सो VAB को हम लोग सपोज करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक, तुम लोग लिखते कैसे थे? VA पोटेंशियल ऑफ A, वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या लेते थे? माइनस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब माइनस I into R, किरचॉफ्स लॉ इज इक्वल्स टू जहां पे पहुंच गए. कहां पहुंचे? VB. सो व्हाट आई कैन राइट? VA, VB को इधर लाओ, VA minus VB is how much? IR. So potential difference between the ends is nothing but what? IR आया कि नहीं? आया. Similarly, when I am having an inductor, but difference क्या है उसके बाद समझोगे. Suppose एक इंडक्टर है, ये A है, ये B. Suppose current is flowing in this direction. How do you write? वापस क्या लिखेंगे? VA चालू हो. जब इंडक्टर के पास पहुंचते हैं उसमें इंडक्टेंस कितना है? L. सो मैंने लास्ट क्लास डिराइव किया था, व्हाट इट वाज? माइनस L di by dt. तो वापस व्हाट है राइट किया? करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस L di by dt. ठीक, फिर करंट जब भी ऑन करोगे करंट तो बढ़ेगा ही ना, तो माइनस L di by dt इज इक्वल्स टू व्हाट? VB. सो VA, VB को इधर लाओ, माइनस VB इज नथिंग बट व्हाट? L di by dt. So VAB is L di by dt. डिफरेंस क्या है? दोनों में तो बोलोगे सर जो आना था है. मेन डिफरेंस है रेजिस्टर ऑपोजेस फ्लो ऑफ करंट. रेजिस्टेंस क्या करता है? इट ऑपोजेस फ्लो ऑफ करंट. बट इंडक्टर ने क्या अपोज किया? इट अपोजेस रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट. चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है. ये तो करंट को ही अपोज कर रहा है. वहां पे क्या है? di by dt ना. सो इंडक्टर व्हाट? इंडक्टर अपोजेस रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट. सो यू अंडरस्टूड द डिफरेंस. कभी भी पूछेगा रेजिस्टर और इंडक्टर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है. दिस इज द ओनली डिफरेंस यू फाइंड. यहाँ पे R into I है, यहाँ पे L के साथ कौन है? di by dt. सो ये चेंज को अपोज कर रहा है, ये करंट को अपोज कर रहा है. क्लियर? नोट इट डाउन. नेक्स्ट, ऑल ऑफ यू गिव हेडिंग किरचॉफ्स लॉ in a circuit. Kirchhoff's law in a circuit containing resistor as well as inductor. Kirchhoff's law in a circuit containing resistor as well as inductor. Take a circuit like this. मान लो resistor भी है, I am having an inductor also. This is L, inductance भी है, ठीक है. और मान लो जो भी एक EMF है, कुछ भी AC DC जो भी है, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग, यहाँ पे कुछ एक EMF है. सपोज करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. सपोज दिस इज माय लूप A B C D. सो व्हेन आई मूव इन लूप A B C D A से B, B से C, C D A. तो जब A से B आऊंगा, छोटा से बड़ा हुआ है तो प्रमोशन की डिमोशन? प्रमोशन. तो क्या होगा? प्लस E. फिर ऊपर गया, हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर है, तो क्या होगा? माइनस. तो माइनस I into R. हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर, तो माइनस L di by dt इज इक्वल्स टू क्या? 0, क्योंकि वापस A पे पहुंच गए. Whenever you are completing a loop, net potential drop across the loop is 0. So you can use like this. E is equals to what? IR plus L di by dt. तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं सर्किट्स में. Now I will give you 1-2 question. खुद करके देखो कैसे एप्लीकेशन करना. Right. The inductor shown in figure. The inductor shown in figure has inductance. The inductor shown in figure has inductance 0.54 Henry. Has inductance 0.54 Henry.
and carries a current in the direction shown, that is decreasing at a uniform rate, where di by dt is equals to minus 0.03 ampere per second. di by dt is equals to minus 0.03 ampere per second. Full stop. Bit A, find the self-induced EMF. Okay. Bit 2, which end of inductor is at a higher potential? Okay, the figure which has to be used in this question is this one. Okay, the question, the inductor shown in figure has inductance 0.54 Henry and carries a current in the direction shown, that is decreasing at uniform rate. Direction भी दिया हुआ है, di by dt is how much? Minus 0.03 ampere per second. Find the self-induced EMF. Okay. Induced, सबसे पहले पूछा EMF का फॉर्मूला इज वेरी इजी, माइनस L by di by dt. So minus 0.54 di by dt की जगह minus 0.03. सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 0.0162 ठीक है ना, वोल्ट. ये पहला बिट है. दूसरा पूछा है किसका पोटेंशियल है. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बात क्या है कि करंट इधर जा रहा है और डिक्रीज कर रहा है. अगर डिक्रीज कर रहा है तो हमें डिक्रीज तो नहीं होने देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा उसके साथ. सोचो ये 50 था करंट, 50 एम्पियर था. डिक्रीजिंग मतलब 50 से क्या हो गया है, 30 हो गया है. मतलब मुझे 20 क्या करना है, ऐड करना है. तो मैं बैटरी कैसे रखूंगा कि ऐड हो, ऐसे रखूंगा ना बैटरी, ताकि पॉजिटिव इधर से निकले और 20 क्या हो, ऐड हो जाए. 20 क्या हो जाए, ऐड हो जाए. ऐसे रखूंगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज 50 एम्पियर करंट जा रहा है, डिक्रीजिंग मतलब करंट के 30 हो गए, बट हमें तो 30 नहीं होने देना है. लेंस लॉ क्या बताता है, इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट. जो भी चेंज होगा उसको अपोज करेगा. तो अगर 30 हो रहा है तो हमें 20 और क्या करना है, ऐड. तो 20 और ऐड कैसे करेंगे, ऐसे बैटरी रखूंगा तो और 20 एम्पियर निकलेगा कि नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर ऐसे बैटरी रखा और एक्स्ट्रा 20 एम्पियर निकला, ए का पोटेंशियल हायर है कि बी का हायर है? A. Potential of A is greater than potential of B. इसी से पता चल जाता है एंट्रेंस में अगर VAB पूछा है तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए. मैं तो ऐसे ही रटता हूँ. और VBA अगर पूछा है तो नेगेटिव आना चाहिए. पता कर लो VA बड़ा है कि VB बड़ा है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन. अगर VAB पूछा है तुम्हें नहीं पता है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तुम लोग तो LDI by dt में ही अटके रहोगे ना. जो आया माइनस LDI by dt उसको लिख दोगे ना. अगर यहाँ पे VAB भी पॉजिटिव आ रहा है तो VAB को हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते थे, 0.0162 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव पता चल चुका है. बट VBA पूछते ही पता चला नेगेटिव, क्योंकि B का पोटेंशियल तो कम है ना. तो क्या हो जाए, माइनस 0.0162 वोल्ट. अंडरस्टूड? टेक्निक समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द सर्किट शोन इन फिगर, capital R equals to 10 ohm, capital R equals to 10 ohm, capital L equals to 5 Henry, capital L equals to 5 Henry, capital E equals to 20 volt, comma I equals to 2 ampere, I equals to 2 ampere, full stop. This current is decreasing at a rate of minus 1 ampere per second. This current is decreasing at the rate of minus 1 ampere per second. Find VAB at this instant. Find VAB at this instant. Okay, let me draw the diagram for you.
This point is A. You have a resistor. You have an inductor also. You have a battery. Go for it. This is A. We have a resistor. We have an inductor as well as a battery. And ये B है. ठीक. करंट का वैल्यू कितना दिया है? Current is 2 ampere. Resistance how much? 10 ohm. L 5 Henry. Di by dt minus 1 ampere per second. EMF 20 वोल्ट. तो VA से निकलो. VA भी पूछा. VA से निकला. करंट इधर ही जा रहा था. करंट इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो क्या होगा? माइनस IR माइनस फिर इंडक्टर आ रहा है तो माइनस L di by dt. बिकॉज करंट भी इधर, हम भी इधर. उसके बाद बैटरी बड़ा से छोटा माने डिमोशन. डिमोशन मतलब माइनस. पहुंच कहां करें? B पे इज इक्वल्स टू VB. सो VA minus VB is equals to, take everything that side, IR plus L di by dt plus E. So I into R, 2 into 10, 20 minus 1 plus 20. So this is 40 minus 5, how much? 35 volt. Volt जो नहीं लिखूंगा मार्क्स में मिलेगा. ठीक है. So now we'll study inductance of a solenoid. क्या होता है? ठीक है. Suppose I am having a solenoid. ऐसे ही होता है ना solenoid. Where the length is more than diameter. L should be sufficiently greater than diameter. ऐसा होता है. It is a coil where the length should be more than the diameter. अब ये जो गोल हुआ है coil का, मैं कैपिटल N को ले लेता हूँ total number of turns. Capital N is what? Total number of turns. L क्या हो जाता है? Length. कितना length है ना? That is your L. Small n क्या होता है? Number of turns per unit length. Number of turns per unit length. मतलब small n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैपिटल N by L. ठीक. और यहाँ पे क्या हो सकता है? जो कॉइल का जो सरफेस एरिया है, दैट इज व्हाट? S. S क्या होता है? सरफेस एरिया. ठीक. और क्या टर्म्स हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं? सरफेस एरिया इनटू लेंथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम. ये भी लिख सकता हूं मैं. ठीक. इतना मुझे पता है. सबसे पहले आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द इंडक्टेंस. ठीक. और यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस होगा बिकॉज़ देयर इज ओनली वन कॉइल सो इट विल इंड्यूस इन इटसेल्फ. तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला बिफोर 1 2 क्लास आई हैड टॉट यू. व्हाट वाज दैट? L क्या था? N phi by I. Very good. L was what? N phi by I. तो पहले फ्लक्स पता करते हैं. What is flux? Magnetic flux in a solenoid. फ्लक्स कहाँ से पास करता है? अंदर से पास करता है. मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर से ना. Whenever current carrying coil तो उसके अंदर से जाएगा कि नहीं? Current carrying coil के अंदर से फील्ड जाएगा ना. So flux का formula is what? B dot S. What is the magnetic field due to a solenoid? Any idea? Very good. Mu naught small n I. B for a solenoid was how much? Mu naught n I. It was already derived. Mu naught n I. ठीक है? Into S. अब इसमें पुट करते हैं. Put phi. So what do we get? L is how much? N into mu naught n I into S. ठीक? कर सकते हैं ना? N into phi की जगह में ये लिख दिया. by क्या है? I. नीचे में भी करंट था ना. So I got cancelled out. तो L is what? Mu naught capital N small n. Small n की जगह क्या लिख सकते हैं? Capital N by L into S. So L is what? Mu naught n square S by L. ये बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है ये फॉर्मूला. तो इससे लिखते हैं L is proportional to n square. नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस. अगर कॉइल लंबा है तो टर्न्स भी ज्यादा होंगे. कॉइल लंबा होने पे नहीं डिपेंड करेगा. टर्न्स अगर ज्यादा है, बहुत सारा टर्न्स है, तो सेल्फ इंडक्टेंस विल बी डेफिनेटली मोर. बहुत बार देखते हो ना, मोटर वाइंडिंग अगर कम कर दिया होगा तो मोटर जल जाता है. और मोटर वाइंडिंग अगर अच्छे से हुआ है तो फैन स्पीड में घूमता है. तो उनका कैलकुलेशन होता है कितना वाइंडिंग वहां होना है, तो उस हिसाब से कॉपर को वेट करके वी डू वाइंडिंग. ठीक. सो आई गॉट दिस फॉर्मूला यहाँ पे.
ये भी बहुत सारे किताबों में लिखा रहेगा, म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर एस बाई एल। अगर थोड़ा और चेंज के लिए जाएं, कैपिटल एन इज व्हाट, कैपिटल एन कैन बी रिटन एज व्हाट, स्मॉल एन इनटू एल लिख सकते हैं, स्मॉल एन इनटू एल लिख सकता हूं, पुट करते हैं यहाँ पे कैपिटल एन स्क्वायर की जगह स्मॉल एन स्क्वायर एल स्क्वायर इनटू एस बाई एल। तो L इज व्हाट, म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर, एक L कैंसिल हो गया, S into L, surface area into length was what, volume. So this is also written in few books, don't get confused, हमें तो सर अलग पढ़ाए थे, टीचर अलग पढ़ाई थी, ये दोनों हो सकता है। If you are using small n, म्यू नॉट n square v, if you are using capital N, म्यू नॉट n square s by l. Understood? Noted. Due to a rectangular टॉरॉइड, टॉरॉइड हम लोग सर्कुलर टॉरॉइड पढ़े हैं। सर्कुलर टॉरॉइड वाज लाइक दिस, इनर रेडियस एज वेल एज आउटर रेडियस दोनों था लाइक दिस, है कि नहीं, जहां पे इनर रेडियस था r1 और आउटर रेडियस कितना था r2। सेम रेक्टेंगुलर टॉरॉइड भी कुछ वैसा ही होगा लाइक दिस। बन नहीं रहा है वो सर, ठीक है। सो यहाँ पे भी इनर रेडियस एज वेल एज आउटर रेडियस है। सपोज दिस इज माय इनर रेडियस r1, तो आउटर रेडियस कहाँ होगा, यहाँ तक r2, एंड इसका जो हाइट है दैट इज h। रेक्टेंगुलर सॉलिनॉइड फेस तुम्हें जो मिल रहा है उसका हाइट क्या है, h। सॉलिनॉइड बोल दिया, सॉरी टॉरॉइड। बट टॉरॉइड के लिए यू नो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड, सेम म्यू नॉट ni पढ़े थे, बट यहाँ पे जो n था वो अलग था। n was total number of turns by 2 pi r, याद आ रहा है कुछ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय 2 pi r, तन्मय को याद आ गया, यस सर बोलो सर। तो n by 2 pi r, ये लास्ट जन्म में था। 2 pi r क्या है, लेंथ हो रहा है कि नहीं, सर्कमफेरेंस है ना, हाँ तो ये क्या है 2 pi r। तो n by जो लेंथ करते थे, सॉलिनॉइड वाज स्ट्रेट लेंथ, यहाँ पे वो घुमा हुआ है, दैट्स व्हाई 2 pi r, ठीक। बट यहाँ पे ये r तो स्पेसिफाई नहीं कर सकते बिकॉज़ r1 भी है r2 भी है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, क्योंकि r1 से लेके r2 तक पहुंचना पड़ेगा। तो लेट मी टेक एनी रैंडम रेडियस, मैं कहीं बीच में कोई एक जगह में एक रैंडम रेडियस ले लेता हूं जो कि मेरा r है, जो कि ये r है। अब ये कैपिटल R विल वैरी फ्रॉम वेयर टू वेयर, कैपिटल R वैरीज फ्रॉम r1 टू r2। तो कैपिटल R पे एक सर्कल बनाते हैं, तो यहाँ पे भी कितना होगा कैपिटल R। तो कैपिटल R में एक छोटा सा थिकनेस में लेता हूं जो कि जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, dr। ये छोटा सा थिकनेस को हम लोग क्या बोलेंगे, dr। कैपिटल R के दूरी में एक छोटा सा थिकनेस लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, dr। जैसे कैपिटल X के दूरी पे अगर छोटा सा थिकनेस लेते हो तो क्या लेते हो, dx। तो ऐसे dr। तो ये जो dr होगा इस जगह में, देखो ये मेरा क्या है, सरफेस एरिया है कि नहीं। सो दिस सरफेस एरिया विल बिकम हाउ मच, h into dr, and this is not s, this is a small surface area, ds। हम लोग कुछ भी अगर पता करते हैं तो I need surface area or not, फ्लक्स निकालने के लिए तो b dot s चाहिए। बट व्हेन आई एम कंसीडरिंग अ स्मॉल सेक्शन, उसका सरफेस एरिया कहाँ पे आ रहा है, इधर ऐसे घुमा हुआ है, तो ये फ्लैट सरफेस एरिया देखोगे ना, क्योंकि जब सॉलिनॉइड लिए थे, सॉलिनॉइड के लिए कौन सा सरफेस देखते थे, ये वाला पूरा सरफेस देखते थे कि नहीं। ये अगर ऐसे घुमा हुआ है तो घूम के जितना पार्ट आया उसी वही सरफेस एरिया को देखोगे। सो दैट स्मॉल सरफेस एरिया इज हाउ मच, ds, जो कि h into dr दिख रहा है ना, रेक्टेंगल जैसा है। सो नाउ लेट मी फाइंड आउट द फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, v dot ds, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा फ्लक्स होगा d फाइ, क्योंकि हमें पूरा इंटीग्रेट करना है। स्मॉल इज व्हाट, v dot ds। तो b कितना है, म्यू नॉट ni into ds, ठीक।
सो अभी म्यू नॉट n के जगह में क्या लिखूंगा, कैपिटल N I बाई 2 पाई r इंटू ds, और ds की जगह में क्या लिखेंगे, h डॉट dr, ठीक। सो दिस इज व्हाट d phi। अभी अगर आई नीड टू फाइंड द टोटल फ्लक्स, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो इधर भी इंटीग्रेट करो, इधर भी इंटीग्रेट करो, ठीक है। बट हमें रेडियस कहां से कहां तक लेना है, r1 से लेके r2 तक जाना है। सो d phi का इंटीग्रेशन विल बिकम हाउ मच, phi। जैसे dx का इंटीग्रेशन इज व्हाट, x। यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। अंदर कौन रह जाएगा, dr, इसीलिए नीचे में कौन है, r1 से लेके r2। नाउ फ्लक्स इज हाउ मच, म्यू नॉट, नहीं कर देते हैं इसको, nhi याद रहेगा, नहीं, 2 पाई dr by r का इंटीग्रेशन इज व्हाट, ln r। जैसे dx by x का क्या होता है, ln x। So here we will get what, ln r from r1 to r2. So now what I can write, phi b is equals to mu naught nhi by 2 pi ln r2 minus ln r1। अपर लिमिट डाले माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। अपर लिमिट डालेंगे ln r2 minus ln r1। So phi b becomes how much, mu naught nhi by 2 pi ln r2 by r1। So this is what actually, this is my flux। फ्लक्स से काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, L। L is what, n phi by I। so डालते हैं n into phi के जगह में mu naught nhi by 2 pi, नीचे में कौन है, I है ना, ln r2 by r1। so I gets cancelled out, so L becomes how much, mu naught n square h by 2 pi ln r2 by r1। clear? so this is self inductance for a rectangular toroid, याद रहना चाहिए, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। कैसे स्टोर होता है देखो, हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़े हैं। इन ए कैपेसिटर क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates, the electric field between the plates of the capacitor stores energy। यहाँ पे काउंट करता है, the electric field between the plates of capacitor, capacitor plates के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, that stores charge। but in case of an inductor कौन होता है, magnetic field between the coil, the magnetic field in the coil यहाँ पे stores energy। ये सब ध्यान रहना चाहिए, कौन कहाँ पे एनर्जी स्टोर करता है, ठीक। समझते हैं कैसे स्टोर करता है। सपोज एक बेसिक इंडक्टर है, आई एम गिविंग सम करंट इज फ्लोइंग। सपोज कोई सा भी करंट फ्लो कर रहा है, मान लो करंट आई और यहाँ पे एक बैटरी है कुछ भी, एंड आई एम हैविंग अ इंडक्टर लाइक दिस। बैटरी क्यों, तो एक एसी सोर्स दे देता हूँ, सम पोटेंशियल इज सप्लाइड, उसके वजह से करंट होगा और यहाँ पे एन, ठीक है। सो यहाँ पे पावर क्या होता है एक्चुअली, पावर इज व्हाट एक्चुअली, वर्क डन बाय टाइम। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, dw by dt, ये सबको पता है। पावर को हम और क्या बोलते हैं, vi। पावर इज आल्सो सेड एज व्हाट, vi, ठीक। सो dw by dt इज नथिंग बट vi। v यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप विल बी हाउ मच, माइनस L di by dt की नहीं, v will be how much, minus L di by dt। जितना वोल्टेज सप्लाई करेंगे वो तो ड्रॉप हो जाएगा ना इंडक्टर के अक्रॉस। So here what I can put, dw by dt is minus L di by dt into I, ठीक। dt dt काट सकता हूँ, काट सकते हैं, नहीं भी काटूं तो भी चलेगा। ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 1। तुम सबको एक चीज पता होगा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ मैग्नेटिक का फील्ड का बात हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ऑल नो दैट। ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक।
सपोज ये पेन यहाँ पे, ठीक है ना, इसका पोटेंशियल एनर्जी अभी कम है कि ज्यादा, नॉर्मल है mgh, ऊपर क्या है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा या घटा, बढ़ा, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज मोर और नॉट, इनिशियल इट वाज लेस क्योंकि हाइट कम था, फाइनल इज मोर बिकॉज़ हाइट ज्यादा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना पॉजिटिव, बट वर्क डन क्या हो रहा है नेगेटिव, बिकॉज मैंने फोर्स किधर लगाया ऊपर की तरफ, बट अगेंस्ट ग्रेविटी ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ग्रेविटी कैसा काम कर रहा है जरा सोचो, ग्रेविटी किधर खींच रहा था, mg वाज डाउनवर्ड्स, बट डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ अपवर्ड्स, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी वाज नेगेटिव बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाज पॉजिटिव, तो इससे हमें एक चीज पता चलता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड is equals to negative of change in what potential energy, but work done by external force अगर है, external force देखो, external force सपोज मैंने ये पेन को ऊपर उठाया तो मेरा फोर्स किधर है ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, तो वर्क डन क्या है पॉजिटिव, ग्रेविटी के द्वारा क्यों नेगेटिव था, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट ऊपर था, ऑपोजिट था बोल के नेगेटिव था, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखने का तरीका क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, ये स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना। सो यहाँ पे भी dw/dt जो है मैं यहाँ पे कैसे रिलेट कर सकता हूँ, du/dt इज व्हाट माइनस ऑफ dw/dt, लिख सकता हूँ कि नहीं, बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, डाल सकते हैं, ठीक, dt काटा, ठीक, या तो dt काटूं ही क्यों, ऐसे ही लगा दो dt माइनस ऑफ dw/dt, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस LDI into I by dt, अब तीनों जगह dt कैंसिल हो सकता है, तो du इक्वल्स टू कितना आ रहा है LDI into I, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सो du का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा u, du का इंटीग्रेशन इज व्हाट u, L तो बाहर आ जाएगा, I टू द पावर कितना है 1 है, di है, तो I टू द पावर 1 + 1 by 1 + 1, इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे x टू द पावर 1 है क्या होता है x टू द पावर 1 + 1 by 1 + 1, सिमिलरली यहाँ I है तो I टू द पावर by 1 + 1, सो यहीं से हमें पता चलता है u is nothing but half Li², so this is nothing but the energy stored in what any coil या कोई भी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड इज नथिंग बट हाफ Li², एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाज व्हाट हाफ Cv², अंडरस्टूड, क्वेश्चन, all of you determine potential energy per unit volume, all of you determine potential energy per unit volume in terms of magnetic field for a solenoid, in terms of magnetic field for a solenoid, determine potential energy per unit volume, determine potential energy per unit volume for a solenoid in terms of magnetic field, okay, so what is potential energy, first जानो potential energy क्या है, L sorry U, that was half Li², ठीक, मैंने बस पूछा क्या है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है स्मॉल u, ठीक है ना, स्मॉल u को क्या लिखते हैं कैपिटल U by V, बट पहले कैपिटल U को थोड़ा सिंपलीफाई करके देख लेते हैं, सो हाफ L अभी तुरंत निकाले, क्या है L निकाले ना, इन टर्म्स ऑफ क्या था म्यू नॉट कैपिटल N², म्यू नॉट कैपिटल N² H, अरे क्रेजी सॉलिनॉइड का बात, हाँ म्यू नॉट N² L by L S by L, यही था ना या कुछ और था, ये था
और ये एच एच कहाँ से ला रहे हो? तो मैंने बोला क्या रेक्टेंगुलर ये आ रहा है हाफ एल आई स्क्वायर जब कर रहे हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर एस बाई एल आई स्क्वायर। इससे कुछ मतलब नहीं हो रहा है क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट म्यू नॉट स्मॉल एन इनटू आई। तो मैं क्या करूंगा कैपिटल एन को स्मॉल एन में बदल दूंगा। कैपिटल एन बाई एल क्या था स्मॉल एन, तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा स्मॉल एन इनटू एल। जब कैपिटल मतलब बड़ा बड़ा इक्वल टू दो छोटा का मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके याद रख सकते हो। तो हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर एस एल आई स्क्वायर ठीक। सो हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर एक एल तो कटेगा एस इंटू एल आई स्क्वायर। कुछ दिख रहा है बी क्या था म्यू नॉट स्मॉल एन आई, तो हमें n का स्क्वायर दिख रहा है आई का स्क्वायर दिख रहा है म्यू नॉट का स्क्वायर दिख रहा है क्या। सो अभी क्या करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय म्यू नॉट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय म्यू नॉट। तो हाफ म्यू नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे भी म्यू नॉट आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर स्मॉल एन स्क्वायर आई स्क्वायर और s और l s इंटू एल क्या होता है v ठीक है ना। s इंटू एल क्या होता है वॉल्यूम ठीक। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर को थोड़ा ध्यान पे रखो हाफ और v को इस तरफ ले आओ तो u बाई v कौन आ गया स्मॉल u एंड यहाँ पे म्यू नॉट स्मॉल एन आई का होल स्क्वायर स्मॉल u इज इक्वल्स टू ये क्या था b b स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। सो क्या बोलते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी ऑफ सॉलिनॉइड या कोई भी कॉइल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कुछ ऐसा किया था हमने, याद नहीं होगा बट अभी बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या निकाला था U was how much half E naught capital E का स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट वाज हाफ E naught capital E का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है हाफ B स्क्वायर नीचे में म्यू नॉट, क्योंकि मैग्नेटोस्टैटिक्स में सब म्यू नॉट नीचे आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E naught। क्लियर?